अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। आज का हमारा लेक्चर है सेंटेंस। हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की डेफिनेशन और एग्जांपल को हम समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि हमारे पास लेटर, जब दो लेटर या दो से ज्यादा लेटर्स आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक वर्ड बनाते हैं। जब दो या दो से ज्यादा वर्ड मिलकर एक हमारे पास एक सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस का मैं एक पॉइंट आपको बताता चलूं कि सेंटेंस हमेशा कंप्लीट मीनिंग देता है। क्या देता है डियर? सेंटेंस हमेशा एक कंप्लीट मीनिंग देता है, तो हम उसे सेंटेंस उस टाइम कहेंगे जब वो हमें कंप्लीट मीनिंग दे। अब हम चलते हैं डिफिनेशन की तरफ कि हमारे पास डिफिनेशन क्या है सेंटेंस की। अब ग्रुप सेंटेंस के अंदर सिर्फ चार बातें हैं। सेंटेंस के अंदर कितनी बातें हैं? सिर्फ चार बातें हैं। कौन कौन सी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक बात हमारे पास क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए सेंटेंस के अंदर। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, एक अल्फाज का मजमुआ होना चाहिए, या दो से ज्यादा वर्ड्स होने चाहिए। विच हैज सब्जेक्ट, जिसके पास सब्जेक्ट हो। सेकंड हमारे पास है, उसके पास सब्जेक्ट होना लाजमी है, उसके बाद सब्जेक्ट होना लाजमी है। एंड प्रिडिकेट, और प्रिडिकेट थर्ड चीज हमारे पास, थर्ड कैटेगरी हमारे पास ये है कि उसके पास प्रिडिकेट होना लाजमी है, प्रिडिकेट नेसेसरी है। एंड गिव अस, चौथा पॉइंट हमारे पास देखें, एंड गिव अस कंप्लीट मीनिंग। हमें क्या करे? हमें कंप्लीट मीनिंग दे, तभी हम उसे सेंटेंस कहते हैं। अदरवाइज हम वी कैन नॉट कॉल इट सेंटेंस। क्लियर? देखें, मैंने कहा सेंटेंस के अंदर टोटल डेफिनेशन के अंदर चार बातें हैं। कौन कौन सी? एक तो हमारे पास लफ्जों का मजमूआ होना चाहिए, लफ्जों का, एक बात लफ्जों का मजमूआ होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड हमारे पास क्या है कि जिसके पास सब्जेक्ट हो। क्या हो डियर? सब्जेक्ट हो। थर्ड हमारे पास जिसके पास प्रेडिकेट हो। फोर्थ थिंग वी हैव दैट गिव अस अ कंप्लीट मीनिंग। कि हमारे पास चार बातें हैं। एक तो अल्फाजों का मजमूआ होना चाहिए, दूसरा उसके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, थर्ड बात हमारे पास प्रेडिकेट होने, चौथी बात हमारे पास वो हमें कंप्लीट मीनिंग दे, तभी हम उसे सेंटेंस कहेंगे। अभी हम चलते हैं एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास सेंटेंस में असल में है क्या चीज। अभी हम चलते हैं सेंटेंस की तरफ, चलते हैं सेंटेंस के एग्जांपल की तरफ। देखें, आई हमारे पास क्या है डियर? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट में, इसको हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट डियर उसको कहते हैं कि जो हमें, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जुमले के अंदर जो काम कर रहा हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अभी आई ड्राइव अ कार, मैं कार चलाता हूं, तो चलाने वाला कौन है? मैं हूं। तो मैं हमारे पास सब्जेक्ट हमारे पास मैं हुआ। ओके डियर, ड्राइव अ कार हमारे पास प्रेडिकेट है। क्या है डियर? प्रेडिकेट है। हम प्रेडिकेट की डेफिनेशन में हम इसको समझे कि हमारे पास प्रेडिकेट क्या है। आफ्टर द सब्जेक्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। जो हमारे पास सब्जेक्ट के एक्सेप्ट द सब्जेक्ट के अलावा, सब्जेक्ट के अलावा हमारे पास जो जितना भी बाकी हिस्सा है हम उसे प्रेडिकेट कहते हैं। वी स्पीक इंग्लिश, क्या वी हमारे पास क्या है? हम इंग्लिश बोलते हैं। क्या करते हैं? हम इंग्लिश बोलते हैं। तो वी हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि बोलने वाले कौन है? हम हैं। तुम्हारे पास सब्जेक्ट हुआ, स्पीक इंग्लिश हमारे पास ऑब्जेक्ट हुआ। ओके डियर, उम्मीद है आपको यहां तक क्लियर है। अभी हम चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस, कंपोनेंट्स कहते हैं हिस्से के सेंटेंस के कितने हिस्से हैं। ओके डियर, कि सेंटेंस के कितने हिस्से हैं? देयर आर कितने? टू कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। के हमारे सेंटेंस के अंदर सिर्फ दो ही हिस्से हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सब्जेक्ट है, सेकंड हमारे पास प्रेडिकेट है। फर्स्ट हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, सेकंड हमारे पास प्रेडिकेट है। अभी हम चलते हैं सब्जेक्ट को समझते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट में क्या है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट को डियर हम उर्दू में कहते हैं फाइल। फाइल मतलब मीन्स दैट, काम करने वाला या जिसके बारे में बात कर रहे हो, सब्जेक्ट के अंदर हम उसको पढ़ते हैं। द डूअर ऑफ एन एक्शन, द डूअर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस, कि जुमले में काम करने वाला। इसमें सिर्फ कितनी बातें? द डूअर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस, कि हमारे पास जुमले के अंदर जो शख्स, जो पर्सन काम कर रहा हो वो हमारे पास सब्जेक्ट कहलाता है। और whom we are talking about is called subject, है जिसके बारे में हम क्या कर रहे हो? बात कर रहे हो, हम उसे कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो जुमले में जो शख्स, जो पर्सन काम कर रहा है, या जिस शख्स या पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हो हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अभी एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आई ड्राइव अ कार। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं कार चलाता हूं, तो हमारे पास क्या हुआ? आई हमारे पास सब्जेक्ट हुआ। मैं कार चलाता हूं, तो उसका क्या मतलब हुआ? मैं काम कर रहा हूं, ड्राइविंग मैं कर रहा हूं, कार मैं चला रहा हूं, तो हमारे पास आई सब्जेक्ट है। अभी हम चलते हैं प्रेडिकेट की तरफ कि हमारे पास प्रेडिकेट क्या है। सो डियर, प्रेडिकेट हमारे पास देखें, प्रेडिकेट इज अ वर्ड विच टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट हमारे पास क्या है? कि प्रेडिकेट इज अ वर्ड, कि हमारे पास एक लफ्ज है विच टेल्स अस,
अस अबाउट सब्जेक्ट। क्या इसके अंदर सिर्फ दो बातें हैं। कितनी बातें हैं डियर्स? दो बातें हैं। एक हमारे पास ये है कि प्रेडिकेट इज अ वर्ड, कि प्रेडिकेट एक लफ्ज है विच टेल्स अस, जो हमें बताता है किस चीज के बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। प्रेडिकेट हमारे पास एक लफ्ज है जो हमें किस चीज के बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सब्जेक्ट के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, हम उसे प्रेडिकेट कहते हैं। हमारे अंदर प्रेडिकेट के अंदर हमारे पास एक नोट है कि एक्सेप्ट द सब्जेक्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या हमारे पास सब्जेक्ट को आप छोड़ दें, ये सब्जेक्ट है हमारे पास, क्योंकि काम करने वाला मैं हूं, मैं सब्जेक्ट कहलाता हूं, तो सब्जेक्ट को मैं हटा दूं, हमारे पास जितना भी हिस्सा है, आई ड्राइव अ कार, तो मेरे पास ये सारा का सारा क्या कहलाता है? ये प्रेडिकेट कहलाता है। एक्सेप्ट द सब्जेक्ट द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। और हमारे पास एक थर्ड पॉइंट इसके पास हमारे पास है प्रेडिकेट के हवाले से। वो थर्ड पॉइंट ये है कि हमेशा, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि प्रेडिकेट के अंदर हमेशा हम किस चीज के बारे में बताएं? वर्ब नेसेसरी है। किस चीज के लिए डियर? ऑब्जेक्ट नेसेसरी नहीं है, वर्ब इज वेरी नेसेसरी फॉर प्रेडिकेट। ओके, उम्मीद है